मुझे ऑलमोस्ट 20 साल हो गए हैं जॉब करते हुए। आईटी कंपनीज में, टॉप एमएनसीज में मैंने काम किया है। यूके, यूएसए, इंडिया की मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में मैं काम कर चुका हूँ। बट आज तक के मेरे एक्सपीरियंस में मैंने एक ऐसे इंसान से नहीं मिला हूँ जो 8 घंटे ऐसे बैठकर अपनी सीट पर काम कर सके, कमर सीधी रख के। ठीक है। क्योंकि जब काम का प्रेशर पड़ता है ना, तो पहली चीज आप ये भूलते हो कि आपका पोस्चर कैसा है। आप ऐसे काम नहीं करते हो कभी। आप काम करते हो या फिर ऐसे, या तो ऐसे, या फिर ऐसे, या फिर ऐसे। कभी ऐसे बैठकर काम करते हो। कॉल लेते हो तो ऐसे बैठ के कॉल लेते हो। तो अब जो ये ज्ञान देते हैं, ये फंडा देते हैं कि भैया अपनी कमर सीधी रख के ऐसे रख कर काम करो। आपका एंगल, जो आई का एंगल होना चाहिए, वो इतना होना चाहिए। तभी आपकी बैक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब उनसे मैं उनसे रिलेट नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि वो लॉजिकली वो पॉसिबल नहीं है। अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मेरे को भी वही आदत है। मैं भी 8-9 घंटे सिटिंग की जॉब है मेरी। ठीक है। और उस जॉब में मैं जैसे चाहे वैसे बैठ के काम करता हूँ। बट कभी मुझे बैक में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि जो मेरा एक्सरसाइज का रूटीन है, उसके अंदर मैं कुछ ऐसी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करता हूँ, और मैं अपनी कोर मसल्स पे इतना काम करता हूँ कि मेरे पोस्चर से, मैं कैसे बैठा हूँ और कैसे काम कर रहा हूँ, कितने घंटे काम कर रहा हूँ, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 4 ऐसी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस और 4 कोर की एक्सरसाइजेस जो आपको भी स्टार्ट करनी चाहिए आज से ही। तो बैक पेन जो है, बैक पेन इज अ वेरी वास्ट टॉपिक। बट इसको मैं 5 मिनट में कवर करूंगा। तो पहले ये थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि लोअर बैक पेन के रीजन क्या है। तो फर्स्ट जो रीजन है वो ये है कि अगर आपको कोई इंजरी हो गई। ठीक है। आई एम नॉट अ डॉक्टर। तो अगर आपको कोई इंजरी हो गई है, तो बेटर यही है कि आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें। दूसरा जो है वो पुअर पॉस्चर की हम बात कर चुके हैं कि अगर आप ज़्यादा डे टू डे लाइफ में अपने पॉस्चर को ठीक नहीं रख रहे हो, तो आपको लोअर बैक पेन की प्रॉब्लम रह सकती है। तीसरा हो गया एजिंग। एजिंग के साथ आपको लोअर बैक पेन रहने लगता है। ठीक है। और चौथा जो है, अगर आपको हर्निएटेड डिस्क की प्रॉब्लम है, अगर आपको हर्निएटेड डिस्क की प्रॉब्लम है, मतलब कि कुछ ऐसे डिस्क में कुछ बल्ज हो गया है जिसकी वजह से आपको लोअर बैक प्रॉब्लम रहती है। अगेन उसके लिए बेटर यह है कि आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। और एक जो और रीज़न है वो है ओवर यूज़। ओवर यूज़ का मतलब यह है कि आप बहुत ज़्यादा, आप जिम जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, बहुत ज़्यादा लोअर बैक पे आपके स्ट्रेन पड़ रहा है, बार बार रिपीटेटिव सेम काइंड ऑफ एक्सरसाइजेस करने की वजह से आपका कोर वीक है। तो उस वजह से भी आपको लोअर बैक की प्रॉब्लम रह सकती है। तो दूसरा जो सवाल आता है कि अगर आपको लोअर बैक पेन हो गया है, तो उसको टेम्परेरीली उसको हेल्प करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। पहली चीज हमें ये समझना है कि हमें कोल्ड पैच लगाना है या फिर हॉट पैच लगाना है उसके ऊपर। तो अगर आपको कोई इंजरी हुई है, ठीक है, ऑल्दो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अगर जैसे ही आपको कोई इंजरी होती है तो आप डॉक्टर को कंसल्ट करें। बट इंजरी से, इन्फ्लेमेशन से उसको थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए आप कोल्ड पैच लगा सकते हैं थोड़े टाइम के लिए। आपकी स्वेलिंग को वो रिड्यूस करेगा। बट अगर आपको लॉन्ग ड्यूरेशन, आप किसी बैड पोस्चर में बैठे थे, किसी वजह से आप खड़े रहे हैं या बैड पोस्चर में रहे हैं थ्रू आउट द डे, आपकी एंड में आपको लग रहा है कि रात को कि अरे यार लोअर बैक में पेन हो रहा है, तो आप हॉट पैच भी आप यूज कर सकते हैं, और वो उसको अपने लोअर बैक पे रखिए, आपको काफी उससे आराम मिलेगा। तो अब जल्दी से हम अपने स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज के ऊपर आते हैं और देखते हैं वो कौन से 4 स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज हैं जो आपको स्टार्ट करनी चाहिए आज से ही। So first exercise is child pose. Child pose is also known as prayer stretch. It helps the lower back muscles along the spine. काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सिंग रहता है if you are experiencing some lower back pain. So I will suggest that you do 20-30 seconds of child pose every day. Second exercise is knee to chest. बहुत हेल्पफुल रहती है if you are experiencing some lower back pain. सीधा लेट के आपको ट्राई करना है अपनी नीज को अपने चेस्ट से टच करें। 30-40 सेकेंड्स आप डेली बोथ लेग्स पे करें। थर्ड स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज इज सुपाइन ट्विस्ट। एज यू कैन सी, इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ योर स्पाइन। ऑल्टरनेट लेग्स
करना है फ्रॉम 10 to 15 seconds ऑन ईच लेग। होल्ड करें उस पोजीशन को। आपको ट्राई करना है कि आप बिल्कुल फ्लैट लेटें। योर बैक शुड बी elongated with the ground, and without moving your upper body you have to move your lower body in both the directions. One of my favorites is cobra pose, very effective for lower back stretch. You can repeat this exercise for 10 to 15 reps as your comfortability level. इसमें as you can see your entire upper body and lower body is engaged, your lower back is engaged, and it gives you a complete relaxation. Now let's look at some of the core strengthening exercises. First one is my personal favorite is planks. आपका कंप्लीट टॉर्सो एंगेज रहता है, आपकी कोर एंगेज रहती है. देयर आर डिफरेंट वेरिएशंस इन विच यू कैन ट्राई प्लैंक्स, यू कैन ट्राई पुशअप प्लैंक्स, or you can try elbow planks based on how much comfortable you are. Second exercise is glute bridge. Glute bridges can make everyday tasks like getting out of bed and climbing stairs feel easier. Very good exercise for your lower back pain. It reduces lower back pain by working on your glutes, hamstrings and lower back. Glute bridges can help teach you how to activate your glutes properly, and there are different variations. You can try both legs or single. Next exercise is bird dog pose. Very effective to target your entire core from abs and obliques to the lower back and glutes. It targets the whole body for an increased range of motion, and as you can see, it also helps you in the balancing of your body. Next exercise is cat cow exercise. Very effective for flexibility of your spine, neck, shoulders, hips, back. इससे आपका spine strengthen होता है. Last exercise is windshield wipers. It works on many core muscles including the rectus abdominis, obliques and lower back muscles. थोड़ी सी एडवांस्ड है, थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल इसका ज्यादा है, बट आई थिंक यू शुड इंक्लूड दिस इनटू योर रूटीन. थोड़े और स्ट्रेचेस मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ करके, विच यू कैन डू बाय सिटिंग ऑन एन एलिवेटेड पोजीशन. अपनी हैमस्ट्रिंग्स और लोअर बैक को स्ट्रेच करने का एक बहुत अच्छा तरीका है. इफ यू कैन नॉट डू इट वाइल लाइंग ऑन द वाइल सिटिंग ऑन द ग्राउंड, तो आप सिंगल लेग हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच कर सकते हैं, या फिर आप अपने दोनों लेग्स को भी आप अपनी लोअर बैक को स्ट्रेच कर सकते हैं. इससे भी आपका जो, अगर आपकी बैक में कुछ स्टिफनेस है, कुछ लोअर बैक इन्फ्लेमेशन है, वो आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग लगेगा. सो ट्राई. दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा. इन स्ट्रेचिंग और इन कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस को अपने रूटीन में लेके आइए. फिर आप चाहे ऐसे बैठ के काम करें, ऐसे बैठ के काम करें, ऐसे बैठ के काम करें. आप मतलब ठीक है, अपने पोस्चर पे थोड़ा सा ध्यान रखो कि बहुत ज़्यादा बेंड करके नहीं रखना चाहिए अपनी स्पाइन को. बट हाँ, अगर आप अपने कोर को स्ट्रांग रखोगे तो चांसेस ये हैं कि लॉन्ग टर्म में आपको लोअर बैक प्रॉब्लम्स नहीं होंगी. अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपको लगा हो कि इससे आपको हेल्प हुई है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें. ऐसे नए नए वीडियो मैं लेके आता रहूँगा. और थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट. थैंक यू.